हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज का सुबह का जो मेरा रूटीन रहा, सुबह पहले मैं उठ के जो पानी पीती हूँ, नॉर्मल पानी, एक गिलास नीचे बैठकर पैरों के बाहर पानी पीती हूँ ताकि मेरे इंटेस्टाइन साफ हो जाए और मैं फ्रेश हो जाऊँ अच्छे से और कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या ना हो। तो उसके बाद मैं 2-3 गिलास गर्म पानी के करके उसमें नींबू डाल के उसके साथ अपना वेट लॉस चूर्ण लिया। फिर उसके बाद मैंने जिम जाना था। जिम जाने से पहले मैंने अपना बुलेट कॉफ़ी लिया और उसमें मैंने 2 चम्मच क्रीम यानी कि अपनी मलाई के डाले। आप उसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं और वाइट मक्खन और ये कोकोनट ऑयल डाल के उसे बीट करके उसे बुलेट कॉफ़ी कहते हैं। अगर चाय ऐसे पीना चाहते हैं तो आप चाय भी पी सकते हैं ब्लैक टी में डाल के। और उसके बाद मैं जिम चली गई, वहाँ जाके एक वीडियो बनाया और वो तो मैंने पोस्ट कर दिया। तो आज मैं जिम से घर आके मैंने अपना काम वाम करके अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब टाइम है मेरे लंच और ब्रंच का। और मैंने आकर 1 कप चाय ली थी फिक्की वाली। उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था ताकि मैं काम करती रहूं। बनाना आज नहीं था तो मैंने चाय से काम चलाया। तो काम करते करते वक्त निकल जाता है। इसी तरह से मेरी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है। सब पूछते हैं कि आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो क्यों छोड़ दी? मैंने छोड़ी नहीं है, मेरी हो ही जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। शुरू से ही ऐसा सिस्टम बना हुआ है मेरे घर का कि मैं सबके जाने के बाद ही खाना खाती हूँ। मुझे होता है कि मैं आराम से बैठकर एकदम से माइंडफुल ईटिंग करूँ। तो अगर मैं सबके घर रहते खाना खाऊं तो मेरे को बस कभी कोई आवाज देगा, कभी कोई देगा, कभी कोई कुछ पूछेगा, कभी कुछ मांगेगा, तो मुझे डिस्टरबेंस होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एकदम से रिलैक्स होकर फ्री होकर फिर खाना खाती हूँ। तो अब तक मेरा इंटरमीडिएट खुद ब खुद हो जाता है क्योंकि 7 बजे का मैंने खाया होता है पिछले दिन का। और उसके बाद से मैं ज्यादा या फिर मैं रात को 10 बजे जो दूध लेती हूँ हल्दी वाला, वो अगर आप 7 बजे मान लो इंटरमीडिएट तब, या 10 बजे से भी स्टार्ट करूँ तो मेरे 1 या 2 बजे तक जाकर मैं फ्री होती हूँ क्योंकि 10:30-11 बजे मैं वापस आती हूँ घर जिम से। और उसके बाद से मैं काम वाम शुरू कर देती हूँ। तो बस काम करते करते टाइम का पता नहीं चलता। तो मेरा जो इंटरमीडिएट है हो जाता है। अगर मैं 7 बजे खाऊं तब मेरा 11 बजे हो जाते हैं 16 घंटे। तो अगर मैं 1 बजे या 2 बजे खा रही हूँ, अगर मैं 10 बजे के हिसाब से भी चलूँ तभी मेरी इंटरमीडिएट हो जाती है। अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि आप इंटरमीडिएट करें क्योंकि कई लोग नहीं रह पाते हैं नाश्ते के बिना। तो मेरी तो आदत बन चुकी है, मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ। तो आप नाश्ते में कुछ भी हल्का फुल्का ले सकते हैं। पपीता ले सकते हैं काट के, सेब ले सकते हैं और अंडा ले सकते हैं। जो अंडा खाते हैं वो अंडा ले सकते हैं, उसका आमलेट बना सकते हैं सब्जियां डाल के। वो हेल्दी है, प्रोटीन है उसमें। और अगर आमलेट बनाए भी तो उसके अगर 2-3 अंडे लेते हैं तो 2 के आप एग वाइट लें और 2 के जो येलो पार्ट है निकाल दें। 2 के येलो पार्ट लेने हैं, 2 के नहीं लेने हैं, समझ गए? कि अंडे में भी फुल फैट जो होती है फैट लेना अच्छा है। ये नहीं कि सारे आप पीला हिस्सा उसका निकाल दो, उसमें भी आपके लिए पोषक तत्व हैं तो वो भी आपने लेना। तो जो वेजिटेरियंस है वो दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, हल्के फुल्का नाश्ता आप कर लें। अगर नहीं ये सब खाना तो एक मल्टीग्रेन की चपाती जो भी सब्जी हो उसके साथ खा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं अपने खाने पे आती हूँ। तो ये है मेरा खाना, सिंपल सा घर का खाना। मेरी आज बेसन की रोटी है, बेसन और गेहूं का आटा मिक्स है और साथ में मेरा दही है और मेरी दाल है। ठीक है जी। सिंपल सा खाना और साथ में मेरा सलाद है। सलाद ये रखा, ये प्याज टमाटर और खीरा। कई बार नहीं होती कोई चीज तो ये नहीं जरूरी कि सब चीज चाहिए। जो है घर में अवेलेबल, प्याज है या टमाटर है या खीरा है, जो भी है आपको साथ में ये जरूर लेना है। कोई भी फॉर्म में हो, चाहे आपके पास कैबेज है, चाहे आपके पास शिमला मिर्च भी आप काट के ले सकते हो, आप वो क्या कहते हैं बीटरूट ले सकते हो। तो सलाद फाइबर है, फाइबर से आपका पेट भरा रहता है और ज्यादा देर तक आप जो है फुल फील करते हो, एकदम से भूख नहीं लगती और एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं आती डाइटिंग में। ठीक है जी। तो जी ये अब तक के लिए इतना ही। और अब मेरा खाना हो रहा है ठंडा और मुझे लगी हुई है बहुत भूख और अब मैं करूंगी अपना खाना एंजॉय। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
और हाँ, ये कहना तो भूल गई कि खाना जो है चबाकर खाइए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए, आराम से बैठकर एकदम निश्चिंत होकर भगवान का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए। और खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना है, और खाना छोटी छोटी बाइट्स कर लें और उसको आराम से खाएं, जितना चबा सके उतना चबाएं। कोशिश करें पहले थोड़ा थोड़ा, जितना भी आप चबाते हो, जैसे मान लीजिए 4-5 बार चबाते हो, अगले दिन 10 बार चबाना शुरू करो, फिर उससे अगली बार कोशिश करो कि थोड़ा 12-13 बार चबाने की, जितना चबा सको, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि हमारे दांतों की प्रॉब्लम है, वो मेरे जैसे जो जिनकी अब मेरी भी शुरू हो गई है दांतों की प्रॉब्लम, तो जितना भी छोटी बाइट लोगे उतना अच्छा रहेगा और ज्यादा चबा पाओगे, ठीक है। और जितना हो सके उतना चबाने की कोशिश कीजिए। बस टाइम का जरूर ध्यान रखिए कि 20-25 मिनट से पहले आपने उठना नहीं है। धीरे 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 धीरे, कभी खीरा खाया, कभी दही लिया। जब पानी की महसूस होती ना आपको, तो आपको साथ साथ में दही लेना। मेरी इतनी गंदी आदत थी, मैं पानी फर्स्ट बाइट पे ही लेती थी। तो जो है पानी पीने से क्या होता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और उल्टा गैस बन जाती है, और खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से कुछ खाना तो हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो खाने में से पोषक तत्व मिलने चाहिए। तो गाइस, अब मैं हाजिर हूँ अपना आज का लेके अपना फ्रूट जो मैं खाती हूँ खाने के 2-2.5 घंटे बाद। तो आज भी है मेरा खरबूजा। तो जो भी मौसमी फल हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब चलती हूँ, चाय के टाइम पे मिलेंगे। हेलो जी, अब मेरी हो गया है चाय का टाइम और साथ में है मेरे भुने चने, ठीक है जी। तो ऐसे ही कोई हेल्दी स्नैक्स ले लिया करो, चाहे मखाने ले लिए, चाहे भुने चने ले लिए, चाहे आपने कोई मूंगफली ले ली, और ऐसे ही कुछ ना कुछ डाइट वाला भुजिया ले लिया। तो ऐसा कोई हेल्दी स्नैक ले लिया करो। बिस्कुट भुजिया जो है, बाज़ार का जो भुजिया होता है वो नहीं लेना, घर पे डाइट वाला भुजिया बना लीजिए अपना, 4-5 चीज़ें मिक्स करके अपनी। तो बाज़ार के भुजिया को पता नहीं कौन कौन से तेल में तला होता है, तो वो जो होता है आपके फैट बढ़ाएंगे। हेलो जी, राम राम जी सबको। अब मैं आ गई हूँ अपना डिनर लेके, और डिनर में आज मैं क्या खाऊंगी बुझे तो चाहिए, बताओ। आज मैं खाऊंगी कढ़ी चावल। सारे कहेंगे कढ़ी चावल खा के वेट लॉस। यस, कढ़ी चावल खा के भी वेट लॉस करेंगे, और कभी कभी चावल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हफ्ते में एक बार आप उबले चावल ले सकते हो, ठीक है। तो एक छोटी कटोरी में चावल की लूंगी, बस ज्यादा नहीं। उबले चावल जो होते हैं ना, जिनकी पिच निकाली होती है, वो आपको मोटापा नहीं देंगे। तो ये छोटी कटोरी चावल की, पूरी भरी भी नहीं, साइज देख लो कटोरी का। तो ये डोंगे में डाल देते, और कढ़ी लेंगे हम, पर हम पकोड़ा कोई नहीं लेंगे, ठीक है। तो जी कढ़ी लेनी है लेकिन पकोड़ा नहीं लेना है। तो बेसन की कढ़ी है, इसमें कोई और चीज तो है नहीं, तो ये खराब नहीं लगेगी हमें, ये हम शादी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं एंजॉय करूंगी। तो आप भी ऐसा ही घर में बने खाने को खाकर आपने वेट लॉस करना है, और खाना इसको भी चबा कर ही है, जितना चबा सके उतना चबाइए, और लेकिन धीरे धीरे खाइए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चबाना भी, लेकिन धीरे धीरे खाना भी, क्योंकि टाइम पीरियड जो है 15-20 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि 20-25 मिनट में पेट का मैसेज माइंड को जाता है कि तुम्हारा पेट भर गया है। ठीक है, तो इंडिकेशन आता है वहां से, तो वो इंडिकेशन आने तक आपको आराम से धीरे धीरे खाना है। ओके, तो अब मैं खाऊंगी खाना, और इसके बाद 1 घंटे बाद लूंगी ग्रीन टी, और फिर मैं इसके 1 घंटे बाद लूंगी दूध। अभी 7 बजे हैं, 7 बजे 8 बजे होगी ग्रीन टी, 9-9:30 बजे हो जाएगा, 9 से 10 के बीच में दूध हल्दी वाला फीका, और फिर 10:30-11 तक नीनी का टाइम, सोने का टाइम हो जाता है। तो फिर वो अपना वेट लॉस पाउडर है जो मेरा मसालों से बना हुआ, वो लूंगी गर्म पानी के साथ, और फिर सो जाऊंगी। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज तक का सारा डे का रूटीन। तो ऐसे ही जो घर में बना हो उसी से ही अपना वेट लॉस करें, बस हेल्दी लाइफस्टाइल के रूल्स अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में होता क्या क्या है मैं रोज बताती हूँ, बस उसे फॉलो करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। राम राम जी, अपना ख्याल रखिए।